पूरे बहुत फाइन दुश्मनी निकाली है किसी न किसी की। बीजेपी अंधभक्त की यही सजा होना चाहिए। अब ये मेरा घर बना के देंगे जितना मेरा बना हुआ था। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। नमस्कार, इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के ज़िला बरेली में हैं। ये जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, सुबह तक एक आलीशान मकान हुआ करता था, लेकिन अब ये खंडर में बदल चुका है। ये बरेली में बीते शनिवार को हुई गैंगवार के मुख्य आरोपी राजीव राणा का घर बताया जा रहा है। इसके पड़ोस में राजीव राणा का एक होटल है। आज सुबह यहाँ बीडीए ने करीब 8 घंटे की कार्रवाई के बाद उनका घर और ये होटल तोड़ दिया है। बरेली में गैंगवार हुई थी। राजीव राणा उसके मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। आज सुबह यहाँ जब ये कार्रवाई हुई तो राजीव राणा निकलकर सामने आए और उन्होंने खुद को बेकसूर बताते हुए पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। बरेली में ये 2 बड़ी खौफनाक घटनाएं हुई हैं। एक जो शनिवार को गैंगवार हुई थी और उसके बाद आज जो यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई देखने को मिली है। ये खंडहर में बना घर देखकर हर कोई यहाँ पर हिल रहा है, दहल रहा है। राजीव राणा कभी इसी घर के नरम बिस्तरों पर अपनी तरक्की के ख्वाब बुना करते थे। आज वही घर खंडहर बन चुका है, जिसे देखकर मोहल्ले के लोग भी थर्रा रहे हैं। राजीव राणा ने इस पूरे मामले से खुद को बेकसूर बताया है। उनकी पत्नी और बेटी ने भी कहा है, ये बल्कि आरोप लगाया है कि उनके पति को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। राजीव राणा जब यहाँ आज पुलिस के सामने सरेंडर करने आए तो उन्होंने ये दावा भी किया और कागज़ भी दिखाया कि जिस प्लॉट पर वो कब्ज़ा करने के लिए शनिवार को गए थे उसकी रजिस्ट्री उनके नाम पर है, यानी वो प्लॉट उनका है और उनके नाम पर दर्ज है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मिलने की बात भी कही है, लेकिन इस सब के बीच आज बरेली ने जो देखा है वो ये कि यहाँ पर राजीव राणा का जो होटल और घर है उसे बीडीए ने ध्वस्त कर दिया है। बीडीए का आरोप है कि ये होटल बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था और उसके आधार पर ही ये कार्रवाई की गई है। आज ही बरेली में नए एसएसपी अनुराग आर्या ने चार्ज संभाला है। अनुराग आर्या ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि बरेली में इस तरह की घटना दोबारा देखने को ना मिले। गैंगवार की घटना के बाद एक तरह से दहशत का माहौल बना था। वो दहशत का जो सिलसिला बना था लगातार आज यहाँ तक देखने को मिल रहा है। ये पीछे जो खंडर आप देख रहे हैं, इस खंडर को देखकर कोई भी इस पर हंस सकता है। राजीव राणा या किसी और पर इस तरीके की जिन पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनका उपहास उड़ा सकता है, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दिल दहलाने वाली हैं। राजीव राणा और उनकी बेटी आज यहाँ पर रो रही थी। वो इंसाफ की गुहार लगा रही थी। ये आरोप भी लगा रही थी कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, बल्कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और उन पर ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि राजीव राणा पप्पू भरतोल जो यहाँ के पूर्व विधायक हैं, राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतोल, उनके करीबी बताए जा रहे हैं। राजीव राणा ने इस घटना के बाद एक वीडियो जारी किया था जिसमें ये आरोप लगाया था कि उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति पप्पू गिरधारी ने इस पूरी गैंगवार की साजिश रची थी और वह साधारण तरीके से कब्जा लेने गए थे। उसके बाद वहाँ पर जो गैंगवार की घटना सामने आई थी या जो गोलीबारी हुई थी उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने इस मामले में जांच पड़ताल के बाद ये कार्रवाई शुरू कर दी है और आज इसके बाद राजीव राणा ने खुद को पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। इस मामले में और भी बड़ी कार्रवाइयाँ देखने को मिल सकती हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे यहाँ पर राजीव राणा का घर है और उसके बगल में उनका एक होटल था। घर उनका पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। होटल का निशान बाकी है। बताया जा रहा है बीडीए के अफसर और यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि बाकी जो कंस्ट्रक्शन है उसे भी कल तोड़ दिया जाएगा। यानी राजीव राणा ने जो भी प्रॉपर्टी अब तक बनाई थी उसकी जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, जिसमें 3 होटल हैं, वो पुलिस प्रशासन के निशाने पर हैं। और पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी अब तक कह रहे हैं वो उनसे स्पष्ट हो रहा है कि राजीव राणा इस केस में बुरी तरीके से फंस गए हैं और अब तक जो उन्होंने अपनी करोड़ों की संपत्ति बनाई थी वो इस घटना के बाद निशाने पर आ गई है। बरेली में इस दिल दहलाने वाली घटना के बाद राजीव राणा के खिलाफ आज बीडीए का बुलडोजर चला है। उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी यहाँ पर पुलिस प्रशासन और बीडीए ने ध्वस्त कर दी है। करीब 8 घंटे चली इस कार्रवाई के बाद अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस कार्रवाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। बीडीए के बुलडोजर चलाने के बाद यहाँ पर लाइट कट हो गई थी और एक तरीके से ये रोड भी जाम था। अब जो है रोड चला है। यहाँ पर जो पुलिस और पीएससी डिप्लॉय की गई थी वो हटा दी गई है और हालांकि कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। सुरक्षा के एतबार से वो यहाँ पर तैनात रहेंगे, लेकिन एक तरीके से इस इलाके में डर और दहशत देखी जा रही है, महसूस की जा रही है। राजीव राणा कैसे थे, इस मामले में क्या पक्ष निकल के आता है या पुलिस प्रशासन की जांच में क्या स्पष्ट होता है वो दूसरा पहलू है, लेकिन राजीव राणा के
खिलाफ आज जो बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है उसने बरेली में गैंगवार के बाद जो डर और दहशत का माहौल बना था उसे कम करने का काम किया है।